हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज का हमारा लेसन है बिहेवियरल अडेप्टेशन। अब तक हम लोग अडेप्टेशन के जो 3 किस्में था, तो उसमें से हम लोग 2 किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। आज हम लोग देखेंगे कि बिहेवियरल अडेप्टेशन क्या होता है और कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो जानदार होते हैं वो अपने माहौल के साथ मुताबिकत रखने के लिए तरह तरह की जो है तरकीबें करते हैं और उनके बर्ताव और अमल में बहुत सी तब्दीलियां भी देखने को मिलती हैं। इन तब्दीलियों को बिहेवियरल अडेप्टेशन कहते हैं। यानी कि जो जानदार होते हैं वो माहौल के साथ मुताबिकत रखने के लिए, अडेप्ट करने के लिए अपने अंदर बहुत सारी बिहेवियर में बर्ताव में तब्दीलियाँ लाते हैं। इसी को हम बिहेवियरल एडेप्टेशन कहते हैं। बिहेवियरल एडेप्टेशन के लिए हम लोग यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स रखे हैं। एक है चिंपैंजी और दूसरा हनी बीज मधुमक्खी। तो चिंपैंजीज और हनी बीज के मिसालों के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये 2 जानदार जो है किस तरह से माहौल के साथ मुताबिकत करते हैं, किस तरह के ये बर्ताव करते हैं, किस तरह से इनका बिहेवियर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं चिंपैंजी के बारे में। तो चिंपैंजी आपने तो नाम सुना होगा और हो सकता है आप लोग चिड़ियाखाना में से देखे होंगे चिंपैंजीज। उसी तरह से होता है बोनोबोज और होते हैं गोरिल्लाज। ठीक है, तो चिंपैंजीज, बोनोबोज, गोरिल्लाज, ये लोग ये सब क्या एप्स हैं। एप्स, ये लोग एप्स फैमिली में आते हैं। इनको ये इतने सिमिलर होते हैं, इतनी मुशाबिहत इनके दरमियान में होती है कि पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि कौन चिंपैंजी है, कौन बोनोबोस है और कौन गोरिल्ला है। तो इसमें हम बतला देते हैं। हालांकि दिखने में तो बहुत बाहर से शक्ल सूरत में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन 1-2 फ़र्क इसके अंदर इतने वाज़ेह फ़र्क है कि जिससे इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक दूसरे से। चिंपैंजीज जो होता है वो बोनोबोस के मुकाबला में जो है बहुत मजबूत होता है। ये बहुत मजबूत होता है। और बोनोबोस जो होता है ये थोड़ा सा इसके मुकाबले में दुबला पतला होता है। और चिंपैंजी जो है ये उम्र के साथ साथ जो है ये इसका चेहरा जो है काला से काला होता चला जाता है। बोनोबोस में क्या होता है कि इसका जो ओंठ होता है वो पिंक कलर का होता है। तो बोनोबोस को पहचानने के लिए इसका पिंक कलर, अगर इसका ये लिप्स होगा, लिप्स पिंक कलर का होगा तो बोनोबोस होता है। ये इसके मुकाबले में दुबला पतला होता है, इसका जिस्म थोड़ा सा पतला होता है। चिंपैंजी ब्लैक होता है, इसका बहुत मजबूत होता है। और चिंपैंजी जो है उम्र के साथ साथ जो ये और काला होता जाता है और डार्क होता जाता है। गोरिल्लास के पीठ पर जो है सिल्वर कलर दिखाई देता है। सिल्वर कलर, इसके पीठ जो है सिल्वर कलर होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि सिल्वर बैक कहा जाता है। इसके बैक को कहा था सिल्वर बैक। तो गोरिल्लास का पीठ के पीछे जो सिल्वर कलर का पीठ होता है। तो गोरिल्लास को सिल्वर बैक से पहचानेंगे, बोनोबोस को पिंक लिप्स से, और सिलेंडर होता है, दुबला पतला होता है। चिंपैंजी थोड़ा जो मोटा होता है। और इन तीनों के जो है ये जो मुंह जो होते हैं वो प्रोट्रूडेड होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं। अच्छा, ये चिंपैंजी और बोनोबोस और गोरिल्ला जो है ये ज़्यादातर सेंट्रल अफ्रीका और वेस्टर्न अफ्रीका में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये आपका अफ्रीका में जो है सेनेगाल मुल्क है, सेनेगाल, ठीक है, युगांडा, उसी तरह से तंजानिया, ठीक है। इन मुल्कों में ये चिंपैंजीज, बोनोबोस, गोरिल्ला ज़्यादातर पाए जाते हैं।
तो खैर हम लोगों का तो मौजू है चिंपैंजीज के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि ये तीनों जो जानदार जो हैं वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन से, माने इंसानों से बहुत करीब जो है ये माने दिखने में लगते हैं। अच्छा, इंसान का जो डीएनए है और इनका जो डीएनए है 99% के करीब जो है सिमिलरिटीज़ है। 99% डीएनए इंसान का डीएनए और इनके डीएनए में मुशाबहत है। दूसरा बात क्या है कि ये जानदार जो है सोशल एनिमल हैं, ये लोग ग्रुप्स में रहते हैं, कंपनी एक साथ रहते हैं। अच्छा, और क्या है कि इनका जो लोकोमोशन होता है, ख़ास करके चिंपैंजीज का इसको हम इसके लोकोमोशन को कहते हैं दो तरह का, आर्बोरियल एंड टेरेस्ट्रियल। आर्बोरियल का मतलब होता है दरख्तों पर रहना, तो ये सभी दरख्तों पर रहते हैं, इसलिए ये आर्बोरियल हैं। आर्बोरियल, ARBOREAL, आर्बोरियल। तो ये आर्बोरियल इनका लोकोमोशन है, माने दरख्तों पर भी रहते हैं और ज़मीन पर भी ये चलते हैं। इसे ज़मीन पर जब चलते थे इनका लोकोमोशन टेरेस्ट्रियल हो जाता है, आर्बोरियल और टेरेस्ट्रियल। अच्छा, ये लोग तो 4 पैर पर चलते ही हैं, 2 पैर पर भी कभी कभी वॉकिंग कर लेते हैं, 2 पैर पर भी ये वॉकिंग कर लेते हैं। अच्छा, ग़िज़ा के मतलब में क्या है कि ये लोग माने आपका माने वेजिटेरियन भी हैं और नॉन वेजिटेरियन भी, माने ये कहने का आपका ये ओमनीवोरस है, माने गोश्त भी खाते हैं और सब्ज़ी भी खाते हैं। सब्ज़ी में पत्ते हो गए, आपका जो अखरोट वगैरह हो गया, उसी तरह से गोश्त वगैरह भी ये सब खा लेते हैं। तो जहाँ तक ग़िज़ा का मामला है तो ये लोग आपका माने ओमनीवोरस है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद जो है जहाँ तक आपस में कम्युनिकेशन करने का बात है कि आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं, तो तरह तरह के ये लोग साउंड निकालते हैं, स्क्रीम, हूटिंग, ठीक है। तो अपना चेहरा का जो है ना फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, माने हाथ अपने एज़ा का मुख्तलिफ़ किस्म का मूवमेंट करते हैं, चेहरा का एक्सप्रेशन बदलते रहते हैं। तो चेहरा के एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर और वेरियस काइंड ऑफ साउंड्स निकाल कर जो है ये लोग आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, तो मेरा तो मौजूद था इसका चिंपैंजी के बारे में। तो चिंपैंजी जो है हाईली इंटेलिजेंट एनिमल है, हाईली इंटेलिजेंट, और ये अपने प्रॉब्लम को बआसानी जो है सॉल्व कर लेते हैं, चिंपैंजीज जो होते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये चिंपैंजीज या बोनोबोज या गोरिल्लाज, दे आर टूल मेकिंग एनिमल्स, दे आर टूल मेकिंग एनिमल्स, टूल मेकिंग एनिमल्स। तो चिंपैंजी जो है बहुत ही इंटेलिजेंट जानवर है और ये टूल भी बना लेता है, औजार, और औजार से जो है अपने जितना सारा इसका प्रॉब्लम्स है इसको वो सॉल्व कर लेता है। मसलन जैसे कि दीमक खाने के लिए दरख्त की शाख का इस्तेमाल, इनका ग़िज़ा, इसका एक ग़िज़ा जो है दीमक भी है जिसको हम टर्माइट्स बोलते हैं। तो दीमक को खाने के लिए क्या करते हैं कि दरख्त के शाख का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं कि दीमक के तीरों से दीमक को बाहर निकालने के लिए चिंपैंजी दरख्त की पतली शाख की पत्तियों को तोड़कर छड़ी बना लेता है, स्टिक बना लेता है, और फिर उसे दीमक के तीरों के सुराख में दाखिल करके उसे दीमक जैसे बाहर निकाल कर उसे खा लेते हैं। तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये लोग क्या करते हैं कि जैसे कि अखरोट हुआ, नट, ठीक है, अखरोट, इसी तरह के जो कड़े जो फल होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जिसका माने कवर जो बहुत हार्ड होता है, तो
उसको तोड़ने के लिए लोग क्या करते हैं, पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, पत्थर का उसका हथौड़ी बना लेते हैं, रॉक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उसको उसके जरिए से नट को उसको तोड़कर और उसका फल को खा लेते हैं। तो चिंपैंजी नट्स यानी बादाम, अखरोट या इसी तरह के सख्त खोल वाले फल को तोड़ने के लिए लकड़ी या पत्थर को हथौड़ा और एनविल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। पत्थर हुआ या रॉक हो गया, कुछ भी हुआ, उसको हथौड़ा बना लेते हैं और एनविल के ऊपर रख करके उसको तोड़कर खा लेते हैं। अच्छा, पानी पीने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पानी अवेलेबल रहता है तो वहाँ पर पत्ता को जो है और उसको पत्ता के जरिए से उसको पानी को पी लेते हैं, पत्ता के जरिए पानी को पी लेता है। अच्छा, इसको जब कभी इन्फेक्शन हो जाता है, जब बीमार पड़ जाता है, तो ये मेडिसिनल प्लांट्स को भी इस्तेमाल करते हैं। चिंपैंजी में ये भी देखा गया है कि जब इनके जिस्म में पैरासाइट का इन्फेक्शन हो जाता है तो वह औषधीय पौधों की पत्तियों को, माने मेडिसिनल प्लांट्स को खाकर इन्फेक्शन से अपनी हिफाजत करते हैं। तो ये हुआ चिंपैंजी का। तो चिंपैंजी इस तरह से जिस माहौल में रहते हैं, जंगल में जहाँ पर रहते हैं, तो इस तरह से जो है इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, इस तरह की तदबीरें इख्तियार करते हैं, इस तरह के बर्ताव करते हैं और माहौल के साथ मुताबिकत पैदा करते हैं। तो ये था चिंपैंजी के बारे में। अब हम लोग दूसरा मिसाल देखते हैं, हनी बीज, माने शहद की जो मक्खियाँ होती हैं, यानी मधुमक्खियाँ जिसे हम कहते हैं। तो मधुमक्खी में भी जो है, मधुमक्खी दो तरह से जो है माने ये कम्युनिकेट करती है, माने आपस में किस तरह से गुफ्तगू करती है। तो एक इसका जो तरीका है गुफ्तगू करने का, उसको हम लोग बोलते हैं ये एक डांस के जरिया, नाच के जरिया जो है ये आपस में गुफ्तगू करती है। उस डांस को कहा जाता है वैगल डांस। मधुमक्खी एक खास किस्म का जो है नाच नाचती है जिसको वैगल डांस कहते हैं। इसमें नंबर जो 8 होता है, अंग्रेजी का जो नंबर 8 है, 8, इसी पैटर्न में ये डांस करती है। माने मधुमक्खी इस तरह से डांस करती है, इस तरह से सर्कल में डांस करती है कि देखने से लगता है कि जैसे ये नंबर 8 बना हुआ है। तो नंबर 8 के पैटर्न में जो है ये एक सर्कल में जो है डांस करती है। इसको हम लोग वैगल डांस कहते हैं। अच्छा, ये डांस के लिए, ये डांस किस लिए होता है, ग़िज़ा की तलाश में, कि ग़िज़ा किस सिमत में है, कहाँ रखा हुआ है, कहाँ पानी है। तो मधुमक्खी जो है अपने छत से निकल कर जो है ग़िज़ा की तलाश में जाती है और जहाँ जब उसको ग़िज़ा मिल जाता है तो वहाँ से एक मधुमक्खी जो है आती है, डांस करते हुए आती, इसी से डांस करती है और बाकी शहद की मक्खियों को मालूम हो जाता है इस डांस के जरिए से कि ये ग़िज़ा कहाँ पर है, किस सिमत में ग़िज़ा वाक़ है, और फिर उसी सिमत में ये मधुमक्खियाँ जो है चली जाती हैं इसको। तो इस तरह से ये खबर रसानी का काम करती है। देखिए, शहद की मक्खियाँ अपने छत्ता से निकलकर मुख्तलिफ़ सिमतों में काफ़ी दूर तक ग़िज़ा की तलाश में जाती हैं। ग़िज़ा का ज़रिया मालूम करने के बाद एक शहद की मक्खी छत्ता में वापस आती है। वह मक्खी छत्ता में आकर एक ख़ास अंदाज में 8 नंबर की शक्ल बनाती हुई डांस करती है। इसे वैगल डांस कहा जाता है। इसके नाचने के अंदाज़ और मुद्दत को देखकर दूसरी शहद की मक्खियाँ समझ जाती हैं कि ग़िज़ा का ज़रिया किस सिमत में है और कितनी दूरी पर है, और वह फ़ौरन छत्ता से निकलकर उस मकाम पर पहुंच जाती है। इस तरह शहद की मक्खियाँ आपस में खबर रसाई राब्ता कायम करती है। मतलब 8 नंबर का पैटर्न बनाकर एक डांस करती है जिसको वैगल डांस कहते हैं। इसके डांस से समझ जाती है दूसरे मक्खियाँ कि ये कहाँ पर जो है मैंने ग़िज़ा रखा हुआ है और उसी सिमत में चली जाती है। एक और ये जो है तरीका इस्तेमाल करती है ख़बर रसानी करने का, जिसको कहा जाता है ये। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम बता देते हैं कि ये जर्मनी का एक साइंसदान था जिसका नाम था कार्ल वोन फ्रिस्च। कार्ल वोन फ्रिस्च, ठीक है, ये जर्मनी का एक प्रोफेसर था। इसने मधुमक्खी के डांस के ऊपर जो है स्टडी किया
यही वैगल डांस के ऊपर। और इसीलिए बता रहा है कि मक्खी और शहद की मक्खी इस तरह से वैगल डांस करके जो है आपस में एक दूसरे को जो खबर रसाई का काम करती है। इस काम के ऊपर जो है इस साइंसदान को 1973 में नोबेल प्राइज़ से इसे नवाजा गया, नोबेल प्राइज़ से इसे नवाजा गया। और उसने जो किताब लिखा था उस किताब का नाम है द डांस लैंग्वेज एंड ओरिएंटेशन ऑफ बीज। द डांस लैंग्वेज एंड ओरिएंटेशन ऑफ बीज। 1967 में जर्मन का ये साइंसदान कार्ल वॉन फ्रिश इस किताब को लिखा। इस किताब में उसने 50 साल के जो है ना तजर्बा से जो है वो साबित किया कि किस तरह से मधुमक्खियाँ, शहद की मधुमक्खियाँ जो हैं आपस में वैगल डांस के जरिए जो है खबर रसानी का काम करती है। इस काम के ऊपर जो है इस साइंसदान को 1973 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। तो ये था कार्ल वॉन फ्रिश के बारे में। अच्छा, एक और तरीका है जिसके ज़रिया से शहद की मक्खियाँ जो हैं आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करती है। वो क्या है कि ये एक फेरोमोन्स क्या है? ये एक तरह का कीमियाई मादा है जिसे एक जानदार जो है अपने जिस्म से बाहर निकालता है और उसके ज़रिए से उसी स्पेसीज के दूसरे जानवर जो है समझ जाते हैं कि क्या मामला है। तो फेरोमोन जैसे हार्मोन्स होता है, तो हार्मोन्स तो जिस्म के अंदर में खारिज होता है, लेकिन फेरोमोन्स जानदार के जिस्म के बाहर खारिज होता है। और ये एक कीमियाई मादा है, इसके इखराज से उसी स्पेसीज के दूसरे जानदार जो है आपस में एक दूसरे से जो है माने ये गुफ्तगू कर लेते हैं। तो इस हनी बीज में क्या होता है कि ये जो अच्छा हम लोग जानते हैं कि हनी बीज एक कॉलोनी में रहता है, एक ही जगह रहते हैं। ये इसमें क्या होता है कि ये हनी बी जो है एक ख़ास किस्म का फेरोमोन्स माने स्मेल, ये स्मेल एक तरह का स्मेल खारिज करता है। स्मेल ठीक है, एक तरह का स्मेल खारिज करता है। इस स्मेल के जरिए से बाकी शहद की मक्खियाँ जो है जान जाती है। इसमें क्या था, जैसे मिसाल के तौर पर जो रानी मक्खी होती है, शहद की रानी मक्खी जो होती है वो फेरोमोन्स को खारिज करती है और उसके जरिया छत्ता के अंदर जो है तौलीदी के अमल को जो है क्या करती है, कंट्रोल करती है। ये फेरोमोन्स के जरिया जो माने हनी बीज है उसको तौलीदी अमल के हौसला अफजाई भी करती है और हौसला शिकनी भी करती है। माने एक ख़ास किस्म का स्मेल ये खारिज करती है, उसके ज़रिए से वो शहद की मक्खियों को माने रिप्रोडक्शन तौलीदी अमल करने के लिए हौसला अफजाई भी करती है कि माने जाओ रिप्रोडक्शन करो, ठीक है। और कभी कभी जो है माने उसके फेरोमोन्स के ज़रिए से ये इतला देती है कि नहीं जो है माने तौलीदी अमल अभी नहीं करना है। अच्छा, क्वीन बी जो रानी शहद की मक्खी होती है वो एक ख़ास किस्म के जो है स्मेल जो है खारिज करती है, जिसके ज़रिए से वो इत्तला देती है अपने साथियों को कि हम सेहतमंद हैं और हम जिंदा भी हैं। अच्छा, जब कोई एक माने हनी बी माने शहद की मक्खी किसी को काट लेता है तो उस वक्त एक भी जो है ख़ास किस्म का जो है स्मेल खारिज करता है वो शहद की मक्खी। उसके ज़रिए से बाकी जितने शहद की मक्खियाँ जो है वो स्मेल के ज़रिए से जान जाती है कि शहद के जो छत माने जो हाइव है वहाँ पर किसी किस्म का खतरा है, तो इससे तमाम जो है शहद की मक्खियाँ जो अलर्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब है
कि मैंने स्मेल के जरिए स्मेल खारिज करके शहद की मक्खियाँ जो है खबर रसानी का काम करती है, आपस में एक दूसरे को इतला देती है कि माहौल के गिर्द पेश में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कोई ख़तरा मौजूद है या नहीं है, या तौलीदी का अमल करना है या तौलीदी का अमल नहीं करना है। शहद की मक्खी इतला देती है अपने फेरोमोन्स के जरिए से स्मेल खारिज करके कि मैं ठीक हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि हनी बीज किस तरह से जो है अपने इस तरकीब के जरिए से, अपने इस बिहेवियर के जरिए से जो है माहौल के साथ मुताबिकत करती है। और चिंपैंजी के भी बारे में हमने देख लिया कि किस तरह से ये हाईली इंटेलिजेंट जानवर है और इंसान से कितनी इसकी मुशाबहत है, और टूल मेकिंग एनिमल है, माने औजार भी बना लेता है, और किस तरह से अपने तमाम जो है मसाइल को जो है ये सॉल्व कर लेता है। तो ये था बिहेवियरल अडॉप्टेशन के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा। बाकी कुछ अगर कमी रह गई होगी तो उसे आप किताब को रुजू कीजिए, वहाँ पर पढ़िए, इंशाअल्लाह आपको किसी कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।